अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं ख्यालात के बाद बोरो तोराब से कहता है, हमने जो मुहिम शुरू की है वो बहुत अहम है और ये मेरे लिए बहुत अहम है तोराब। और फिर अली कहता है, हम मुहिम से भागने वाले नहीं है चचा, हम इससे भी गुजर जाएंगे। तो बोरो कहता है, अली ये इस बार अलग है, इस बार ये मुख्तलिफ है। तोराब कहता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपने मुझे नहीं बताई। तो जवाबन बोरो कहता है, भेड़िए के अल्फाज उसका शिकार होते हैं, जब मैं शिकार करूंगा तो आप मेरी परेशानी समझ जाएंगे, रास्ता देखो मुझे नहीं। और फिर इधर नीचे राकिफ इमालेक से कहता है, इज्जत माब मैं आपकी कोशिशें कभी नहीं भूलूंगा, मैं बिलाशिबा शहनशाह और उसकी भांजी मारियो को भी नहीं भूलने दूंगा। तो इमालेक कहता है, आपकी बग्गी तैयार है, चलें। तो राकिफ कहता है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जवाबन इमालेक कहता है, परेशान न हो, तमाम तार एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली गई है, आपकी बग्गी रास्ते में बदल दी जाएगी, यानी कि अगर वो पीछे आए तो उन्हें रास्ते में खाली बग्गी मिलेगी। और फिर राकिफ आगे बढ़ जाता है और विलियम इमालेक से कहता है, आइए मारियो को पैगाम भेजें, उसे बताएं कि शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जवाबन इमाले कहता है, बिल्कुल, उसे जल्द अज जल्द आना चाहिए। और फिर दूसरी जानब सामने यारुकी सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, जहां हम कैदियों को बचाने गए थे खुद कैदी बन गए, मैं इस पर शर्म महसूस कर रहा हूं। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, ये इसके बारे में बात करने का वक्त नहीं है यारुकी, सबसे पहले हम राकिफ नामी उस शैतान को वापस लेंगे। और फिर सलाहुद्दीन से कहते हैं, सलाहुद्दीन चलो उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम बोरो से मिलेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और फिर इमालेक भी रवाना हो जाता है। दूसरी जानब अगले मंजर में हम देखते हैं कि चातलियन अपने सिपाहियों के साथ कैरक की जानब बढ़ रहा होता है और कमांडर से पूछता है, क्या तुमने पहला दस्तार निकाला? तो कमांडर कहता है, मैंने भेज दिया है, कैरक के रास्ते पर होने वाली जरा सी भी हरकत उन पर नजर रखेंगे। तो चातलियन कहता है, होशियार रहना, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है, एक बग्गी भी उनके ही हमरा होती है। दूसरी जानब जमशेद एक दुकान को कपड़ों से बढ़ देता है। इसी लम्हे कारातेगन वहां पर पहुंचता है और ये सारा मंजर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर कहता है, जमशेद इतनी ज्यादा रेशम तुमने क्या किया? क्या हम गिद्दड़ों के लिए रेशमी कपड़े बनाएंगे? तो जमशेद कहता है, कारातेगन ऐसे मत सोचो, इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कपड़े का एक टुकड़ा। कपड़े की तजारत की जा सकती है और इसकी आमदनी का जरिया कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात सुनो, कपड़े की तजारत करते हैं। ये सुनकर कारातेगन गुस्से से कहता है, अपने कपड़े अपने पास रखो, तुमने मेरी दुकान की क्या हालत कर दी है? ये कौन सा कपड़ा है? क्या हम दर्जी हैं? मुझे खुशबू चाहिए। जब राहिया थी तो ये दुकान बहुत खुशबूदार थी, उसके पास जादू था। अब देखो कपड़े कपड़े और हर जगह कपड़े। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू, कस्तूरी और अंबर की खुशबू। जब तुम उसे सूंघो तो ख्वाबों की गहराइयों में गोता लगाने जैसा महसूस होता है। तो जमशेद कहता है, मैला खुशबू को जानती थी और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम उसे नहीं जानते। अगर हमने ऐसी दुकान खोली तो 2-3 दिन में ही सारा सामान हड़प लिया जाएगा। तो कारातेगन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सरमाया का लालची हूँ? मुझे बस अतर चाहिए, मैं अतर बेचूंगा। इसी लम्हे वहाँ आने वाला अलियास कहता है, तुम एक लड़ने वाले आदमी हो कारातेगन, ना अतर और ना ही कपड़ा, तुम्हारे लिए तलवारें और जर्रा बेचना मुनासिब है। यह सुनकर कारातेगन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ?